ठीक। अस्सलाम वालेकुम रिजवान अकरम क्लासरूम में खुशामदीद। और क्लासरूम में हमेशा की तरह बीइंग अ स्टूडेंट मैं हाजिर हूँ और मेरे साथ जो आ रहे हैं गेस्ट उनसे मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज हमारे साथ एक खास मेहमान सिकंदर शेख साहब एक इदारे से प्राइवेट इदारे से ताल्लुक रखते हैं, पढ़ने पढ़ाने से वास्ता, इसके अलावा फॉरेक्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो सिकंदर साहब वेलकम टू क्लासरूम। और पहले अपना थैंक यू। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दीजिएगा। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका रिजवान भाई कि आपने इस लायक समझा। मेरा नाम सिकंदर शेख है और मैं बकर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा एक प्राइवेट स्कूल है अपना जिसको मैं रन कर रहा हूँ और साथ में मेरा ऑनलाइन बिजनेस भी है, तो उसको भी मैं चला रहा हूँ साथ में। सिकंदर साहब पहले बताइएगा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। बकर एक दूर अफ्तादा इलाका है जहाँ पे सहूलियत इस कदर नहीं है, तो आपने तालीम कहाँ से हासिल की, कितनी तालीम हासिल की और फिर स्कूल बनाने का ख्याल कैसे आया, क्या पहले पढ़ाते रहे? मैंने जो है मैट्रिक के बाद सबसे पहले तो अपना सिविल का डिप्लोमा किया था और उसके बाद जैसे पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज नहीं है इतनी, मैंने एनटीएस वगैरह एंट्री टेस्ट वगैरह दिए लेकिन मैं कामयाब नहीं हो सका उसमें। तो फिर मैंने अपनी फील्ड चेंज की, तो मैंने मास्टर्स जो है वो फिजिकल एजुकेशन में किया है। सिकंदर साहब उसके बाद कोई आपका टीचिंग एक्सपीरियंस था जो आप स्कूल की लाइन में आ गए और आपने स्कूल में शुरू कर दिया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मैंने खुद भी टीचिंग की है 3 साल। ठीक है। और हमारा जो फैमिली है, फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो भी सारा एजुकेशन है, एजुकेटेड है। मेरी वालदा जो है वो टीचर रह चुकी हैं और मेरे बड़े भाई जो हैं वो भी एक मिडिल स्कूल में हेडमास्टर है। तो इस वजह से भी मुझे थोड़ी सी सपोर्ट थी फैमिली स्ट्रक्चर की वजह से। और स्कूल खोलने का ख्याल जो है वो मेरी माँ से मुझे मिला। उनका ख्वाब था कि एक अपना जो है वो स्कूल होना चाहिए और खास तौर पे स्लम एरिया में, जैसे एक जहाँ पे हमारा स्कूल है, जहाँ पे जो वालदैन है वो तमाम मजदूर तबका है। कोई भट्टे पे काम कर रहा है तो किसी की जो है वो गधा रेडी, मतलब कि वो मजदूरी करते हैं डेली बेसिस के ऊपर। तो वहां पे इतना पढ़ाई का शौर नहीं है। मैक्सिमम 5 to 7 क्लास तक वो स्टडी करवाते हैं, उसके बाद वो दोबारा अपनी जो है वो बिजनेस में ले आते हैं। तो छोटी सी कोशिश है, दुआ है कि अल्लाह पाक जो है वो कामयाब करे। हाँ बिल्कुल सिकंदर साहब, आपकी ये कोशिश इंशाल्लाह बराबर साबित होगी और आपको इसका इंशाल्लाह। अजर भी मिलेगा। आप फॉरेक्स का ऑनलाइन बिजनेस भी कर रहे हैं, आप मुझे इसके हवाले से बताइएगा ये क्या होता है और ये कैसे होता है? फॉरेक्स जो है असल में फॉरेन स्टॉक मार्केट है। जैसे हमारे पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज है, इसी तरह से ये एक फॉरेन है जिसमें हम डिफरेंट कंट्रीज की जो करेंसी है उनमें ट्रेड करते हैं। और ये मार्केट जो है हफ्ते में 5 दिन ओपन होती है। हफ्ता और इतवार इसकी छुट्टी होती है। 24 घंटे वर्क करती है। आप किसी भी वक्त जो है वो इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। सेल और बाय करना होता है। 2 करेंसीज होती हैं। फर्ज करें कि यूरो यूएसडी है, आप यूरो के मुकाबले में डॉलर को या सेल करेंगे या बाय करेंगे। और ये मार्केट जो है 5 दिन हफ्ते के 24 घंटे ऑन होती है। इसमें जापानीज येन भी मेरा ख्याल ट्रेड हो रहा होता है हाँ, और दुनिया भर के बिल्कुल तकरीबन बिल्कुल पाउंड वगैरह भी ट्रेड हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तकरीबन हर इसमें मुल्क की मुझे करेंसी। जी जी। मुझे ये बताइएगा कि इसमें ये पाकिस्तान में मेरा ख्याल है उस तरह रजिस्टर्ड नहीं है जिस तरह हमारी फॉरेक्स एक्सचेंज है, क्या उस तरह है ये इसका सिस्टम? हाँ बिल्कुल है। देखें, इसकी जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एक है बाइनरी और आईक्यू और तीसरा है फॉरेक्स। ठीक है। बाइनरी और बिटकॉइन भी शायद आपने सुना हो। बिटकॉइन जो है वो इलीगल है पाकिस्तान में। इसके अलावा जो बाइनरी है, अगर हम इस्लामी नुक्ते नजर से देखें तो वो हराम है। और जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है इसके बाकायदा ब्रोकर्स भी हैं पाकिस्तान में और ये लीगल है। अच्छा ये बताइएगा, ये जो फॉरेक्स है ये बहुत स्पीडली वोलेटाइल मार्केट है,
सेकंड्स में आप ऊपर जा रहे हैं और सेकंड्स के हिसाब से नीचे आ रहे हैं। तो ये जी किस बिल्कुल। तरह इसको मतलब अब्जॉर्ब करते हैं, और आप तो इतने सालों से माशाल्लाह कर रहे हैं, तो ये तो चंद सेकंड लगते हैं और आपके अगर $100,000 भी है तो उड़ जाएगा, और हो सकता है 100,000 आपकी पॉकेट में भी आ जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारे मैं 2014 से स्टार्ट है मेरा ये, ठीक है। 2014 से मैं इस कैरियर में एंटर हुआ था और मुझे तकरीबन 3 साल लगे थे सीखने में। बहुत से मैंने अकाउंट अपने वॉश किए हैं, बहुत सा नुकसान किया है, लेकिन एक जिसे कहते हैं पैशन, शौक, और दिन रात में अगर सोया भी होता था तो मेरे जहन में जो है वही मार्केट चल रही होती थी कि किसको जो है वो किस तरह से हैंडल करना है और मार्केट को किस तरह से एनालाइज करना है। दूसरा जो आपने जो है वो प्रॉफिट और लॉस की बात की है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। सेकंड्स में जो है वो बंदे को ऊपर भी ले जाती है और नीचे भी ले आती है। हमारे जो यूथ है, नौजवान है, वो इस मार्केट में यही सोच लेके आ रहे होते हैं कि ये एक मनी मेकिंग फैक्ट्री है, ठीक है, ये गेम है कि हमने जो है वो इसमें आके गेम करनी है। मेरे पास अक्सर जो है वो लोगों के आते हैं मैसेज कि ये गेम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहता हूं कि यार ये गेम नहीं है, ये एक बिजनेस है और रियल बिजनेस है। अगर आप इसको गेम समझ के करेंगे तो उसमें फिर वो दो ही ऑप्शन है, या आप जीतेंगे या हारेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपरली एक बिजनेस के थ्रू लेके चलेंगे तो फिर बिजनेस में लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, लेकिन अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलेंगे तो वो प्रॉफिटेबल होगा आपके लिए। तो इसमें जो है वो मार्केट को प्रॉपर एनालाइज किया जाता है, और एनालाइज करने के बाद मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं अक्सर जो है वो यही कहता रहता हूं कि जब तक आप ट्रेड नहीं करते हैं, जो पैसा है आपका वो आपके अकाउंट में सेव है। जब आप ट्रेड एंटर हो जाते हैं तो वो फिर आपका नहीं है, या तो आप ब्रोकर को दे के आएंगे या आप ब्रोकर से लेके आएंगे, ठीक है। तो तब एंटर हो जब आपको फायदा हो। लेकिन सिकंदर साहब, इस बात का तयन कैसे होगा कि कब फायदा होगा? लाइक अगर आपकी सेलिंग में आपने डाल दिया और आपके वो डॉलर आना शुरू भी हो गए, एड ऑन होना शुरू हो गया, तो उसका पता ही नहीं चलता कि वो कैसे माइनस में चला जाएगा, तो आपको उसको तयन कैसे होगा? और इसकी तो बड़ी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व होती हैं, तो आम बंदा तो समझ भी नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए मार्केट जो है उस जैसे हम बात कर रहे हैं उर्दू में, एक लैंग्वेज है, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो हम सीखते हैं, तो फॉरेक्स मार्केट की भी एक लैंग्वेज है, इसको हमें सीखना पड़ता है। मार्केट खुद बताती है कि वो किस डायरेक्शन में जाना चाहती है। तो सीखने के लिए जरूरी है कि आप पैसे इन्वेस्ट करें तो आप फिर सीख सकते हैं, या डेमो अकाउंट के थ्रू भी सीखा जा सकता है? डेमो अकाउंट जो है वो प्रैक्टिस के लिए होता है। जब भी आप कोई स्ट्रेटेजी जो है वो करना चाहते हैं, आपने जो है अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की है, तो उसको सबसे पहले हम डेमो अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं कि वो हमारी प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। जब 100 अगर हमने 10 ट्रेडें लगाई हैं और 10 में से हमारी 7 सक्सेसफुल हुई हैं और 3 लूज हुई हैं, तो हम उसको रियल के ऊपर ट्राई कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन पैसा कमाने के लिए जो हमें विड्रॉ करना होगा वो हमें रियल में ही करना होगा। डेमो अकाउंट पे आपको प्रॉफिट होगा लेकिन वो विड्रॉएबल नहीं है। अच्छा, ये बताएं, ये जो इसकी ट्रेडिंग है, इसके अंदर जाहिर है कोई फिजिकल तो नहीं ऑपरेट हो रहा होता, सारी चीजें वर्चुअल हो रही होती हैं, तो आपको तो कुछ भी फिजिकली, लाइक जो ब्रोकर है वो आपके साथ लिंक में है तो उसके साथ फिजिकली है। अदरवाइज तो जी ट्रेड आप फिजिकली अमाउंट तो नहीं कर सकते कि आपके अकाउंट में जो पैसे पड़े हुए हैं, जाहिर है वो वहां पे नजर आ रहे हैं लेकिन वो आपके बैंक अकाउंट पे नहीं है। नहीं, उसमें यह होता है कि आप जो है वो प्रॉपरली उसको अपने डिफरेंट वेज हैं, ठीक है। अगर आप लोकल ब्रोकर यूज कर रहे हो तो आप डायरेक्टली जो है वो बैंक अकाउंट अटैच कर सकते हो उसमें, ठीक है। लेकिन अगर आपका ब्रोकर लोकल नहीं है, बाहर का है, तो उसमें डिफरेंट वेज हैं। पेपॉल है, स्क्रिल है, नेटलर है, ठीक है। इस तरह से वेज हैं, तो आप उसमें एक्सचेंजर के थ्रू इन्वेस्ट करते हो और फिर इन्वेस्ट आपके जो इंटरनेट वाला अकाउंट है उसके थ्रू आपका जो फॉरेक्स अकाउंट है उसमें ट्रांसफर होता है, ठीक है।
तो उसके थ्रू जो है वो आप ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडिंग करने के बाद फिर आप विड्रॉ भी वैसे ही करवाते हो जैसे आपने इन्वेस्ट किया। ये और इसमें बताइएगा स्पिनर वाकई, साहब, स्क्रिल क्या अलाउड हो चुकी है? स्क्रिल पाकिस्तान में चल रहा है? हाँ स्क्रिल शुरू से चल रहा है, ये इसका कोई इशू नहीं है। पेपॉल, तो स्क्रिल से आपके मनी वॉलेट में आते हैं पैसे, हाँ जी बिल्कुल, स्क्रिल में और मनी ऑप्शन है। वॉलेट से फिर आपके अकाउंट में? हाँ जी, स्क्रिल में ऑप्शन है बैंक अकाउंट का, अगर आप बैंक अकाउंट अपना अटैच करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है वो फिर 5 to 7 डेज लग जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी एक्सचेंजर के थ्रू करवाना चाहते हैं तो वो विद इन मिनट्स आपका जो है पैसा मिल जाता है आपको। अच्छा, सिकंदर साहब ये बताइएगा कि अगर मैं बिल्कुल न्यू वन हूं तो मुझे आपने फॉरेक्स समझानी है, और मेरा बिल्कुल बैकग्राउंड नॉलेज कुछ नहीं है, तो आप मुझे कैसे उसको समझाएंगे आम आम अल्फाज में या सादा लफ्जों में आम बंदे के लिए? बिल्कुल ऐसा होता है कि हर इंसान जो है वो इससे रिलेटेड नहीं होता। बिल्कुल जैसे आपने फरमाया कि बिल्कुल न्यू बंदा आता है, तो मेरा जो तरीकाकार है वो ये है कि मैं वीडियो कॉल के ऊपर डेली बेसिस के जो लाइव मार्केट है उसके ऊपर सिखाता हूँ। और जैसे जैसे चल रही होती है, अब लोगों ने जो है वो अपने ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं, वीडियोस बनाई हुई हैं यूट्यूब के ऊपर, तो लोग जो है वो वहां से देख के वो कर लेते हैं। लेकिन जो कि मैं एक टीचर भी हूँ और हर किसी का अपना अंदाज होता है सिखाने का, तो मेरा ये अंदाज है कि मैं लाइव मार्केट के ऊपर अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिखाता हूँ। जो भी सवालात होते हैं वो वहीं पे पूछ लेते हैं। तो डेली बेसिस के ऊपर उनको असाइनमेंट्स भी देता हूँ कि आपने जितना आज पढ़ा है वो कल जो है इस हिसाब से वो काम करके लाना है, एक टारगेट दे देता हूँ। तो नेक्स्ट डे वो मुझे अपना जो असाइनमेंट होती है वो दिखाते हैं, जो उसमें कमी पेशी होती है पहले वो हम डिस्कस करते हैं, जो उनके सवाल जवाब होते हैं वो क्लियर करते हैं, नेक्स्ट जो है उसमें फिर कदम रखते हैं लेक्चर में। सिकंदर साहब, ये जो मार्केट है, अगर एक खबर आ जाए अमेरिका के हवाले से फायरिंग की, तो ये मार्केट इतनी स्पीड से वोलेटाइल होती है कि शायद आपके अकाउंट में कोई डॉलर भी ना बचे। बहुत ज्यादा। तो कुछ चीजें हैं जिनके तो आपका कंट्रोल नहीं होता, हाँ तो जी। फिर कैसे आप मैनेज करते हैं? जैसे आपने बताया कि मार्केट की अपनी जुबान है, तो हाँ उससे जी। क्या ट्रेडिंग तो आपने लगा दी हुई है, आपने सुबह ट्रेडिंग लगाई है, रात को अमूमन रात की लग रही होती है ज्यादा, तो वो ट्रेड आपने लगा दी हुई है, अब आपके सामने तो आप उसको क्लोजिंग पे माइनस में क्लोजिंग कर देते हैं। नहीं, उसमें देखें, जैसे ही हम मार्केट में एंटर होते हैं तो मार्केट हमसे पूछती है कि आपने जो है वो लॉट साइज क्या लगाना है। ठीक है, फिर हम अपने बैलेंस के हिसाब से लॉट साइज जो है वो लगाते हैं, और साथ में उसका टेक प्रॉफिट भी रखते हैं और टेक लॉस भी रखते हैं कि अगर मार्केट हमारे प्रॉफिट में जाती है तो इस फेवर में जाने के बाद मार्केट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, और अगर हम अवेलेबल नहीं है, नहीं वॉच कर रहे हैं मार्केट को, या इस पॉइंट जाने के बाद मार्केट टोटली हमारे अगेंस्ट चली जाती है, तो हम अपना स्टॉप लॉस फिट करते हैं उसके ऊपर कि इस पॉइंट के जाने के बाद हमारी जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। तो उससे ये होता है कि हमारा, जी। अगर मार्केट जो है वो ज्यादा न्यूज टाइम के ऊपर बहुत वायलेट होती है, तो मार्केट अगर ज्यादा अगेंस्ट जाए तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है हमारा ऑर्डर। तो उसमें ये होता है कि हमारा अच्छा, कोई वॉच नहीं होता। जी, सिकंदर साहब ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान में किस ब्रोकर के थ्रू, मतलब आप वहां पे डीलिंग कर रहे हैं? आप मरकज जैसे शहर में है और मुझे नहीं पता वहां पे फॉरेक्स के हवाले से कोई ट्रेडर होगा, तो आप ऑनलाइन कोई सेटिंग कर रहे नहीं, हैं या लाहौर में कोई ब्रोकर? नहीं मैं पाकिस्तान का नहीं यूज कर रहा, एक्सएम है हमारा सिंगापुर का, तो वो मैं यूज कर रहा हूँ। अच्छा, तो अच्छा, इसमें ये बताइएगा, ये जो खेलने वाले हैं ना, जो आ, आ, कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्ट खेलते हैं अपने अमाउंट से, कुछ लोग होते हैं वो किसी के भी आप पे कर रहे होते हैं, हाँ तो जी। आप क्या समझते हैं कि पहले सीख ले बंदा और खुद एक्शन ले इस पे, या कोई मसला नहीं कि इन्वेस्टमेंट कर दे किसी के भी आप पे, जैसे आप एक्सपीरियंस करने? देखें, जो भी आपको अकाउंट देगा ना मैनेज के लिए, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले आपकी प्रोग्रेस देखेगा कि आप जो है वो वाकई ही करते हैं या नहीं करते हैं, गेम करते हैं या बिजनेस करते हैं। ठीक है, अक्सर जो अकाउंट मैनेजर होते हैं, देखिए अगर आपकी अमाउंट है और मैं उसको मैनेज कर रहा हूं, तो जाहिर बात है कि जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा
उतना ज्यादा मुझे जो है वो शेयर मिलेगा अपना। तो जो मैनेजर्स होते हैं वो करते ऐसे हैं कि एक जुल्म कह दें आप, अकाउंट के साथ जुल्म करते हैं। अगर फर्ज करें कि $1000 का अकाउंट है तो उसके ऊपर जो लॉट लगनी चाहिए वो नहीं लगाते, और जो नहीं लगनी चाहिए वो लगाते हैं। तो अभी परसों रात मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके किसी अजीज का अकाउंट था तकरीबन €3000 का, ठीक है। तो पाकिस्तानी वो बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। तो उन्होंने मैनेजर को दिया, तो उन्होंने तकरीबन 3 हफ्ते प्रॉफिट किया अकाउंट में, ठीक है। लेकिन जो लास्ट वीक था उसमें उन्होंने वो प्रॉफिट भी लूज किया, और जो उनकी इन्वेस्टमेंट थी वो भी जीरो करके उनको वापस कर दी। तो उसमें यह होता है कि किसी दूसरे की जो मेहनत की कमाई होती है उसका दुख नहीं होता। अगर मेरा खुद का पैसा लगा हुआ होगा तो उसका मुझे ₹1 भी अगर जाएगा तो वो दुख होगा, और इसमें बात तो डॉलर्स की है। सिकंदर साहब, ये क्या इसमें फैक्ट है कि अगर आपके मैनेजर्स अच्छे भी हैं और वो इन्वेस्टमेंट अपनी कहीं वो अच्छी जगह पे कर भी रहे हैं, लेकिन वो लॉस में चले जाता है और आपको कई दफा लगता है यार ये जो इन्वेस्टमेंट थी ना इसका तो मुझे भी नजर आ रहा था, जब ये एक माइनस में जा रही है तो उसको टॉप लॉस और इसका टॉप और लॉस क्यों नहीं लगाया, इसका प्रॉफिट रेंट क्यों नहीं लगाया हुआ। तो वो कहते हैं नहीं जी ये माइनस में जा रही है हमें पता है, और हम इसको जब ये प्लस में जाएगी तो ये प्रॉफिट में लेगी, अगर इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया ना तो फिर ये नुकसान ही होगा आपका, तो हम इसको नीचे आने नहीं, ये डीप लेके वापस आएगी, तो वापस कई दफा वो क्या आनी है वो जीरो हो जाता बिल्कुल ऐसा ही होता है अक्सर ट्रेडर्स। मैं शुरू शुरू में यही काम करता था कि क्योंकि देखिए वो कहते हैं ना कि तारीख खुद को दोहराती है, ठीक है। मार्केट अगर आज है तो महीने बाद, हफ्ते बाद, साल बाद दोबारा वहां पे लाजमी आएगी, ठीक है। लेकिन अगर अकाउंट के हिसाब से मेरा लॉट साइज है और मुझे आइडिया है कि मार्केट में दोबारा रिटर्न होता है तो मैं उसको वर्क करने दूंगा, ठीक है। लेकिन उसमें जो है वो नुकसान ये होगा कि रनिंग ट्रेड जो लॉस में चल रही है उसकी वजह से मैं और एंट्रीज नहीं ले सकता, कि और अपॉर्चुनिटीज जो है वो लूज हो जाएंगी मुझसे, ठीक है। तो उससे बचने के लिए स्टॉप लॉस जो है वो हम सेट करते हैं कि अगर एक ट्रेड हमारी लूज में भी जाती है और बाकी जो 4 ट्रेड्स हमने लगाई हुई हैं वो हमारी प्रॉफिट में जाती हैं, तो दिन के एंड पे हम जब कंक्लूड करेंगे तो हम प्रॉफिट में ही होंगे। तो शुरू शुरू में मैं एसएल नहीं लगाया करता था कि मेरी भी यही सोच थी कि मार्केट ने दोबारा वापस आ तो जाना है, ऐसे ही अफसोस होना है, लॉस हो जाएगा। तो उसका हल ये होता था कि मैंने जो है वो एक माह में कम से कम एक अकाउंट तो लाजमी वाश किया। तो तब जाके अकल आई है कि वो एक ट्रेड का लॉस जो है वो बर्दाश्त के काबिल है, लेकिन पूरा अकाउंट बर्दाश्त के काबिल नहीं है। है। अच्छा, ये कुछ लोग ना ऑनलाइन हिंट भी दे रहे होते हैं, पता नहीं इसको क्या अच्छा, कहते हैं, वो ऑनलाइन बता रहे होते हैं कि सिग्नल ये आज सिग्नल ये इसके इसमें लगाए हैं, सिग्नल सिग्नल था, तो वो बता रहे होते हैं कि आज ये जो है ना पाउंड डॉलर लगा दें और जापानीज येन को पाउंड में लगा दें, तो वो हिंट बता रहे होते हैं। ये वो लोग कौन होते हैं और ये इनका क्या फायदा होता है ये हिंट देने में, ऑनलाइन बैठे वो दे ही जाते हैं और साथ अपना वो शेयर कर देते हैं कि आप देखिए हमारी ट्रेडिंग बड़ी प्रॉफिट में जा रही देखिए वो एक तो सिग्नल प्रोवाइडर होते हैं, ठीक है। एक कहते हैं ना कि हर तरफ से हाथ पांव मारना, तो वो उस कोशिश में होते हैं कि कहीं ना कहीं से जो है वो पैसा आ जाए। अगर मैं खुद ट्रेड कर रहा हूं, मैं 4 बंदों को और करवाऊंगा और उससे फीस ले लूंगा, तो मुझे वहां से भी आ जाएगी, यहाँ से भी प्रॉफिट हो जाएगा, और जिसको मैं बता रहा हूँ और वो भी हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे जो है वो गैम्बलर्स मौजूद हैं जो डेमो अकाउंट दिखाते हैं और सिग्नल देते हैं। लोग जो है वो उसको पिक करके और अकाउंट या तो वॉश कर देते हैं या डबल कर देते हैं। है। अच्छा, सिकंदर साहब ये बताइएगा, ये जो आप कई दफा ब्रोकर आपको कहते हैं कि आप अमाउंट डिपॉजिट कराएं और 20% के 30% हम इसमें आपको ऐड करके देंगे और आप फिर इससे बिजनेस करें, ये ब्रोकर की तरफ से होता है या मार्केट की तरफ से होता है, ये किसकी तरफ से होता नहीं, ये ब्रोकर की तरफ से बोनस देते हैं वो। लेकिन वो बोनस सिर्फ ट्रेडिंग के लिए देते हैं, जैसे एक बैकअप के तौर पे।
ठीक है, अगर आपका $1000 का बैलेंस है तो वो आपको 30% ऊपर दे देगा, तो वो उसके जरिए आपकी इक्विटी बढ़ जाएगी, तो आप थोड़ा सा अपना लॉट साइज बढ़ा सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जो वो बोनस देंगे वो विड्रॉ नहीं होगा। सिकंदर साहब, ये जो ब्रोकर है, कोई किसी की डूबे किसी की बच जाए, ये इनको तो हर सूरत में प्रॉफिट होना ही होना। बिल्कुल होता है। ये क्या मार्जिन होता है इनका, इनका प्रॉफिट का क्या साइज होता है? हर ब्रोकर का जो है वो अपना एक सिस्टम होता है। मैंने काफी सारे ब्रोकर्स चेंज किए हैं, स्प्रेड होते हैं। कुछ ब्रोकर्स हैं जो स्प्रेड ज्यादा देते हैं, और कुछ ब्रोकर्स हैं जो स्प्रेड कम देते हैं। स्प्रेड से मुराद के सेल और बाय रेट, ठीक है। उसके दरमियान जो फर्क होता है उसे हम स्प्रेड कहते हैं। तो जितने स्प्रेड का वो फर्क होता है वो उनकी कमीशन होती है। कुछ ब्रोकर्स हैं जो कम स्प्रेड देते हैं और कुछ हैं जो ज्यादा देते हैं, लेकिन जो कुछ कम देते हैं स्प्रेड, वो फिर दूसरी साइड से डंडी मार देते हैं और अपना खाता जो है वो वहां से पूरा कर देते हैं। लेकिन जो ज्यादा स्प्रेड वाले होते हैं वो फिर स्ट्रिक्टली अपना स्प्रेड कमीशन लेते हैं, लेकिन बाकी जो एक फैसिलिटीज होती हैं वो सही करके देते हैं। सिकंदर साहब, ये बताइएगा, ये ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए आपको मार्केटिंग भी की जाती है? मुझे कई दफा खवातीन की कॉल आई है मुख्तलिफ शहरों से। किसी दौर में मैंने फॉरेक्स के हवाले से कुछ किया था, एक पंगा। सही। तो ये मार्केटिंग जो कर रहे होते हैं, ये इनका क्या इसमें बेनिफिट होता है? लाइक ये ब्रोकर की तरफ से मार्केटिंग होती है, या वो जो आप कह रहे हैं कि किसी अकाउंट मैनेज करने वाले हैं वो अपनी को सेल कर रहे होते हैं पिच? नहीं, उसमें सबसे प्रमोशंस आती है ब्रोकर की। तो जब प्रमोशंस होती है तो जाहिर बात है उसमें कमीशन मार्जिन होता है, ठीक है। अगर आप ब्रोकर हैं और आपने अपना जो है वो न्यू ब्रोकर ओपन किया है, तो जाहिर बात है आप उसको प्रमोट करेंगे। प्रमोट करने के लिए आपको फैसिलिटेट करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपके ब्रोकर को ज्वाइन किया है तो आप मुझे फैसिलिटेट करेंगे, फिर आप मुझे ये कहेंगे किसी और को भी साथ लेके आओ तो मैं आपको इतना बेनिफिट दूंगा। तो एक तो वो लोग होते हैं, दूसरा जिनके एग्जिस्टिंग अकाउंट्स होते हैं, अगर वो अपने आईबी में किसी को लेके आते हैं तो उसका कमीशन उनको लाजमी मिलता है, पर ट्रेड के हिसाब से उनको कमीशन मिलता है। तो इस वजह से भी थोड़ा सा जो है वो मार्केटिंग करते हैं। सिकंदर साहब, ये सीखने के लिए आप, जाहिर है वैसे तो ये उम्र होती है सारी सीखने के लिए, लेकिन आप क्या समझते हैं, उसको ट्रेडिंग करना चाहे तो कितना ड्यूरेशन उसके पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए होना चाहिए, जिसमें वो सिर्फ डेमो पे काम करे? या आप $100 से या $50 से शुरू कर ले, लेकिन बिल्कुल छोटी अमाउंट से शुरू करें? सबसे पहले तो मैं अपने जो न्यू ज्वाइन करने वाले भाई हैं उनको ये मशवरा दूंगा कि सबसे पहले अपना जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट मत करें बगैर सीखे, ठीक है। खुद सीखें। यूट्यूब भरी पड़ी है, गूगल के ऊपर हर सवाल का जवाब है। आपको कोई समझ नहीं आती है, आप सिंपली अपना सवाल जो है वो टाइप करें, आपको मिल जाएगी। नहीं तो आप किसी मेंटर से जो है वो कांटेक्ट करें जो वाकई करता हो और सिखा सकता हो, ठीक है। सीखने के बाद अपनी जो प्रीशियस मनी है उसको इन्वेस्ट करें, और उतना इन्वेस्ट करें जितना आप इजीली कर सकते हैं, कि अगर वो फर्ज करें डूब भी जाए तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो कर्जे लेके आते हैं, वो ये सोचते हैं कि इसमें जो है मैं कमा के उनको दे दूंगा तो मेरा भी सर्कल चलता रहेगा, उनकी मनी जो है वो मैं उनको वापस कर दूंगा। बैंक से जो है वो लोन लेते हैं, किसी के उधार को लेके जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं, और बाद में जो है पता चलता है कि यहाँ से भी उड़ा दिए और उनको भी देने पड़ गए। तो उतना इन्वेस्ट करें जितना आप खुद से कर सकते हैं, 50 करें, 100 करें, जितना भी कर सकते हैं। और अपनी इजीली बैकअप तैयार रखें कि आपके पास अपना बैकअप होना चाहिए, और सीख के करें। अच्छा सिकंदर साहब, मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगा कि आज तक आपने विड्रॉल कितने करवाए हैं, लेकिन मैं आपसे ये जरूर पूछूंगा कि आपने डिबॉय कितने हैं? डिपॉजिट मैंने राउंड अबाउट बहुत ज्यादा करवाए हैं। तकरीबन मैंने फॉरेक्स के हिसाब से तो बहुत कम करवाए हैं, लेकिन अपने हिसाब से बहुत ज्यादा किए हैं। और विड्रॉ अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मैं हर मंथ लेता हूँ, डेली बेसिस या वीकली मैं बेसिस। ये
नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आपने डिबोए कितने थे जो आप कह रहे हैं 3 अकाउंट या 4 अकाउंट वॉच किए, तो लॉस कितना था आपका उस वक्त? मेरा तकरीबन सर $4000 तक का उड़ा है। चले सिकंदर साहब, वेरी बेस्ट ऑफ लक आपकी आपकी मेहनत के लिए, और अल्लाह करे आप जिनको सिखाएं वो सारे भी प्रॉफिट में जाएं। लेकिन ये मार्केट जो है छोटे इन्वेस्टर के लिए नहीं है मेरा ख्याल है, ये तो उसको खा पी जाती है, झटका नहीं सह सकते। देखें, बात फिर वही आ जाती है कि अगर आपको काम आता है तो आपके लिए $20 भी बहुत है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, आपको काम नहीं आता है, तो आपको अगर $10,000 का अकाउंट भी दे दिया जाए तो वो भी जीरो हो जाएगा। मैं महीने में एक हाँ जी, मैं महीने में जो है वो एक आध बार एक्सपेरिमेंट खुद के ऊपर लाजमी करता हूँ। कोई स्ट्रेटेजी वगैरह जो है वो अगर चेक करनी हो तो मेरी ये आदत है कि मैं $20 से $50 उसमें इन्वेस्ट करता हूँ, और उसको जो है वो मैं टेस्ट करता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी मेरे लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो है वो मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिलता है। तो काम अगर आए तो उसको हम $20 मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा है। अगर काम आपको आता है तो आप एक साल में उसको जो है वो $20,000 कर सकते हैं। सिकंदर साहब बहुत शुक्रिया, आपकी ये बातें थी हौसला अफजाएं जो सुनने वाले के इन्वेस्टमेंट ही ना कर दें, तो बगैर सीखे कोई इन्वेस्टमेंट ना करे जी। पहले सीख लें। दुनिया का हर काम अगर आप सीखे बगैर करेंगे तो यकीनन आप डूब जाएंगे, चाहे आप अपने घर के हमसाये में नहर कुछ टांग लगा के देखें। बिल्कुल तो ऐसे ही प्लीज है। पहले सीख लें और फिर जो काम करना है वो करें। सिकंदर साहब आपको बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और फॉरेक्स के हवाले से अगर मुझे कभी किसी ने पूछा तो मैं इंशाल्लाह आपके बारे में जरूर बताऊँ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, मुझे खुशी होगी अपनी सर्विसेज देने में। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज।